जो मैंने याद कराया था एक बार चेक कर लीजिएगा जनाब, किसी में कोई परेशानी हो तो चलेगा, एक बार चेक कर लो सभी बच्चे। ग्रुप के नाम निकुंज साहब, गुड आफ्टरनून, चेक कर लिया जनाब? जी साहब चेक कर लिया सबने? चलिए अब सुनिए साहब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ जनाब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मैं कुछ साइड नेम कुछ मेन नेम में याद करा रहा था, अगर आपको याद हो, है ना, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुछ साइड चेन नेम मैंने याद कराए थे, राइट? सुना आयुष शर्मा, गुड आफ्टरनून बेटे, आ जाओ। आ गए सर सब, कोई रहा तो नहीं? चलो, कल जो बच्चे आए थे ऑफलाइन, तो परेशानी तो नहीं हुई बेटा? अच्छा लगा होगा ऑफलाइन आके आपको? तो याद करें, चलो मुझे बताओ एक बार बच्चों, एसिड का साइड नेम क्या था? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का साइड नेम जल्दी जल्दी लिखो, चेक करो बिना देखे। कार्बोक्सिलिक एसिड का साइड नेम कार्बोक्सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी, OH का साइड नेम बताओ, OH का साइड नेम, OH का साइड नेम हाइड्रोक्सी, वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया बच्चों। तो जनाब OH का साइड नेम हाइड्रोक्सी है, वेरी गुड। चलो CHO का साइड नेम बताओ, CHO का साइड नेम कौन बच्चा बता रहा है? CHO का फॉर्माइल, वेरी गुड साथी बेटे, फॉर्माइल नेम है जनाब CHO का, वेरी गुड, ये फॉर्माइल है बच्चों, वेरी गुड। चलेगा, CN का साइड नेम बोलो, CN का साइड नेम, भाई मेन नेम तो हमें याद ही, हमें तो साइड नेम पता करना है। CN का साइड नेम बोलो, साइनो, वेरी गुड। चलो जरा ध्यान दें, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर सुनना बड़े ध्यान से, मैंने कहा सर ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इनके साइड नेम याद कर लूं, मेन बात है मैं इतने ग्रुप में कैसे पता लगाऊं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बोले साहब ये बड़ी दिक्कत कि इतने सारे ग्रुप हैं, मैं मुझे कैसे पता चले आशीष भाई ये छोटा है ये बड़ा है? बोले सर सबसे बड़ी बात ये, मुझे एक प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो ताकि मैं उसका नेम मेन लिखूं, नेम को दूसरे का साइड नेम लिखूं। बोले तो तुम्हें क्या बताना? बोले सर मुझे तो प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो बस, कि प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आज मैं एक आपको ट्रिक दे देता हूं, इस ट्रिक को मेरे साथ याद रखना है, जरा ध्यान देंगे, और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, जरा ध्यान दो। ये ट्रिक है सी, और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आपको अच्छे से याद कर लेना है जो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे ये सी ये है जनाब, इसे रख कर देता हूं, सुनो, सी सेन, यहाँ पे एसाम, सी सेन एसाम, सुनते रहिएगा, सी और यहाँ पे एक का, बड़े ध्यान से, वो मैं अपने आप याद करा दूंगा, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे अभी जो मैंने लिखा है सुनिएगा, ये आप पहले मेरे साथ इसे बोलो, 1 2 3 बार बोलो, है ना, ज्यादा तेज मत बोलना, कोई बोले सोचेगा चाइनीज आदमी आ गए हैं। सुनेगा, बोलो मेरे साथ, सी सेन एसाम सी एकता, फिर से बोलो सर, सी सेन एसाम सी एकता, फिर से रिपीट करें, सी सेन एसाम सी एकता, फिर से रिपीट करो जनाब, सी सेन एसाम सी एकता। ये ट्रिक है जनाब, फिर से 1 2 बार बोलो, सी सेन एसाम सी एकता, और जनाब सी सेन एसाम सी एकता। आ जाए, तुम लोग तो मुझे पता कैसे बोल रहे होगे, बोल तो मैं ही रहा हूं, आ जाएगा। सी का मतलब जरा ध्यान दे, मैंने आपको बता दूं, सी होते हैं जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सीक्वेंस है बड़े छोटे का, अब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जनाब एस को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, इसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा जो 12वीं में भी आएंगे, पर मैंने डाल दिए, कोई बात नहीं। और जनाब एन से बनता है एनहाइड्राइड, है ना, देखते रहिएगा। ES से बनता है ईस्टर, ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता देंगे बाद में। H से बनता है जनाब हैलाइड, और जनाब AM से बनता है एमाइड, ये बनता है एमाइड, और यहाँ पे देखते रहिएगा, C से बनता है साइनो, देखते रहिए बहुत ध्यान से जनाब, C से साइनो बनता है, और I से बनता है आइसोसाइनो, K से बनता है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है जनाब, एल्डिहाइड। K से बनता है कीटोन, यहाँ पे कीटोन है, और जनाब A से बनता है अल्कोहल, ये अल्कोहल है, देखते रहिएगा। और T से बनता है थायोल, ये थायोल है, और जनाब लास्ट में होता है एमाइन, क्या होता है एमाइन। एक बार ये मेरे साथ बोल लो, फिर देख लो सब बच्चे, है ना, सी सेन एसाम सी एकता, बस पेपर में रफ पे कहीं लिख लेना इसे, अगर कभी नाम इसका इतना आ जाए,
C से कार्बोक्सिलिक एसिड, S से सल्फोनिक एसिड, AN से एनहाइड्राइड, ES से ईस्टर, H से हैलाइड, AM से एमाइड, C से साइनो, I से आइसोसाइनो, A से जनाब एल्डिहाइड, K से कीटोन, A से एल्कोहल, T से थायोल, A से अमाइन। ये सीक्वेंस बेहतरीन ट्रिक। जो बच्चा अटकेगा, जो टीचर अटकेगा, वो इस चीज में अटकेगा, कौन बड़ा कौन छोटा। कुछ नहीं करना, रफ में एक बार लिख के कोई भी नाम कोई पूछे तुमसे, जैसे CH2, यहाँ पे पूछे OH, यहाँ पे पूछे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, तो बड़ा ग्रुप कौन है? C डबल बॉन्ड है, तो इसका मेन नेम इसका साइड है मेरा, ये सबसे बड़ा है, और जनाब एल्कोहल यहाँ पे छोटा है। एकदम आप ऐसे पता लगा लेंगे। ये सीक्वेंस है, पहले आप इसे उतार दें, फिर जनाब क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बहुत काम आएगी, ध्यान रखें। ये आपको छोटे का बड़े का सीक्वेंस बता रही है। सी सैन एहसान सी एकता करेंगे बहुत ध्यान से। ए बेटे कौन सा है? फर्स्ट वाला ए बेटे एल्डिहाइड, के वाला कीटोन, ए मतलब एल्कोहल, और लास्ट वाला ए है एमाइन। 3 ए है बेटे, ये एल्डिहाइड, ये एल्कोहल, ये एमाइन। अच्छा एन में सेम, तो एन पूरा है बेटा एनहाइड्राइड, एन पूरा है एनहाइड्राइड, पूरे एन को एनहाइड्राइड बोल रहे हैं बेटा। एस को सल्फोनिक एसिड, पूरे एन को एनहाइड्राइड, वो नहीं है ओई के एनहाइड्राइड वाला, एस एल्केनोइक एनहाइड्राइड जो बड़ा सब ग्रुप है, COO ये वाला बेटा, ये वाला ग्रुप है बेटा एनहाइड्राइड। उन्नति आप भूल गए सर, डैश CO और बीच में वो था बेटा को। क्या रिपीट करूं? ये उतारना है भैया निकुंज साहब, इसे उतार लीजिएगा आप पहले। ये वो है ग्रुप, उसमें ये पहले उतारना है, आप उतार लीजिएगा पहले सर। ई कौन से वाला? ई जनाब ये रहा, ES ईस्टर है पूरा, ES ये ES है ईस्टर, H है हैलाइड, AM है एमाइड, C है साइनो, I है आइसोसाइनो, A है एल्डिहाइड, K है कीटोन, A है एल्कोहल, T थायोल है। ES ईस्टर होता है बेटा, ईस्टर। हाँ जी, लास्ट वाला एमाइन है साहब। डन, वेरी गुड, कर दो जल्दी से। चलिए हो गया भैया। सुनीत कौर का हो गया, आर्यन का हो गया, प्रणव का हो गया, सुशांत का हो गया, हर्षित मित्तल, और जल्दी जल्दी कर ले। चलिए वेरी गुड, सुनो वेरी गुड भैया, सुने जरा ध्यान से। किसी को वेट तो नहीं करना, वेट वाला तो नहीं, कोई वेट वाला कोई बंदा है क्या? वेट वाला कोई बंदा है क्या? बस चलिए भैया, ये जो बच्चा मेरे से रिपीट करने के लिए कह रहा था, ये ट्रिक है, याद रखो भैया, ये ट्रिक है। सी सैन एहसान सी एकता, ये बड़े छोटे ग्रुप का ऑर्डर है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जनाब सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, एन से एनहाइड्राइड बनता है, ES से ईस्टर बनता है, H से हैलाइड बनता है, AM से एमाइड बनता है, C से साइनो, I से आइसोसाइनो, A से एल्डिहाइड, K से कीटोन, A से एल्कोहल, T से थायोल और A से एमाइन बनता है जनाब, ध्यान रखिएगा। सुनिए अब देखो, इस टाइप से जैसे मान लो कोई नाम आपके आता है, जैसे मान लो कोई नाम आ गया, सुनो भैया, जैसे आया CH3, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आया जनाब CH2, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आया CN, और यहाँ पे जनाब फिर से आया CN। अब आपको नाम बनाना है,
तो आप पहचान गए सबसे बड़ा ग्रुप तो एसिड होता है, तो सबसे बड़ा तो एसिड है जनाब वाला भाई, उसे तो सबसे नंबर 1 पे, तो जनाब उसे तो आप मेन चेन लेंगे और उसका मेन नेम बनाएंगे। अब बाकी सबका साइड नेम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली। आप सब एक साइड चेन है बस हमारे लिए, कोई ग्रुप नहीं आ जाएगा। तो नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जनाब, 1 2 3 4 5। अब सबका साइड है, देखो इन्हें मत देखना कौन बड़े छोटे, बड़ा छोटा केवल एक देखा जाएगा कौन बड़ा है, बाकी कोई बड़ा छोटा नहीं है, बाकी सिर्फ सब साइड चेन है, सबको अल्फाबेटिकली लगाना है बस आपको। चलिए चलो 5 पे OH को हम क्या बोलते हैं पहले बताओ, OH को साइड में क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, OH को साइड में क्या बोलेंगे भैया, चेक करो फास्ट जल्दी से, हाइड्रोक्सी, वेरी गुड। तो जनाब OH को साइड में हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, वेरी गुड बेटे। और जनाब CN को साइड में क्या पढ़ते हैं बोलो, CN को साइड में क्या पढ़ते हैं, CN को, CN बोलो, साइनो, वेरी गुड। तो अब बताओ पहले नाम किसका लिखूं, CN का या हाइड्रोक्सी का, जी CN का लिखते हैं, वेरी गुड। तो बोलो क्या लिखा जाएगा, पहला वर्ड बोलो क्या लिखा जाएगा भैया, साइनो को कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, हाँ जी कौन बोल रहा है बच्चा, बोलो देखता हूं तुम क्या लिखवाओगे, जल्दी बोलिए, वेरी गुड सात्विक, बढ़िया बेटे, 3,4 डाइसाइनो, शाबाश। युवराज शर्मा अब भी पता नहीं क्यों गलत बोल रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, 3 साइनो है 4 नहीं है, तो जनाब यहां पे आ गया 3,4 डाइसाइनो, 3,4 डाइसाइनो यहां पे। तो जनाब मैंने 3 पे 4 पे डाइसाइनो लिखा है, 3 पे भी साइनो है 4 पे भी साइनो है, 3,4 डाइसाइनो। और जनाब 5 पे कौन है, 5 पे कौन है, हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। और जनाब कौन है, पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड, ये आया जनाब, बनाइए बनाइए साहब, बहुत बढ़िया। चलो यहां पे नाम बनाएंगे हम, CH3 CH2 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 CH2, और यहां पे भैया OH, यहां पे है OH। चलो और चलो ये नाम बनाओ, बड़ा कौन है पहले बताओ, OH या CHO, C से एसाम C का मैं चेक कर लूं, बड़ा कौन है, हाँ क्यों नहीं आएंगे नेम से स्ट्रक्चर बनाने को, बड़ा कौन है बच्चों, CHO, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो जनाब CHO ग्रुप सबसे बड़ा है हमारा सबसे बड़ा ग्रुप कौन है बच्चों, CHO, वेरी गुड। तो जनाब अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो देखिए जनाब यहाँ पे आ जाएगा 1 2, देखते रहना बहुत ध्यान से, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, देखते रहिएगा, यहाँ पे हो गया बेटे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, देखते रहिए, बोलो क्लियर है। तो देखो सबसे बड़ा ग्रुप वो है। अब चलो नाम बना दो, नाम बनाओ, थ्री फोर डाई हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 फॉर्माइल। ओहो ये कौन है, शशांक साहब, फॉर्माइल नाम लिखा जाता है इसका। उन्नति देखो बिल्कुल बढ़िया लिखा है उन्नति ने, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल। शशांक, हर्षित मित्तल, तुम्हें सारों का साइड नेम लिखोगे, कोई मेन ही नहीं है, हर्षित मित्तल। और ये तुम लोग हर्षित मित्तल तुम इसका कॉपी करते हो क्या, हर्षित मित्तल तुम दूसरों का कॉपी करते हो, ये देखो तुमने उसी का नाम उतारा है बिल्कुल, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन 1 फॉर्माइल है बेटे, तुम कॉपी करते हो हर्षित है बेटे। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हाइड्रोक्सी ये भी फॉर्माइल आएगा, मेन नेम है जो ये जो मेन नेम है ये फॉर्माइल आता है। आज मेरे से बात करो शाम को, आज मैं बात करता हूं इनसे सारों से। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मैं वहां पे आऊंगा शास्त्री नगर, तुम्हें सबको चेक करके जाऊंगा, सबको आना है शास्त्री नगर, मेरे से मिलने आना, सब जो शास्त्री नगर के बच्चे हैं सबको बुलाऊंगा इन्हें। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे जरा ध्यान दें, है ना बेटे। वैष्णवी तुम शास्त्री नगर की थोड़ी हो बेटा, आ जाएगा भैया, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो जब हम नाम यहाँ पे बनाएंगे तो देखो हमारा नाम क्या होगा, जरा सुनो, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे डाइहाइड्रोक्सी है, तो जनाब ये हो जाएगा 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल,
3,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन और जनाब 1 पे है अल। ये हो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनिए जो ना जरा ध्यान दीजिएगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे जरा सुनिए बेटे साहब, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत बढ़िया बच्चों, सुने जरा ध्यान से बेटे, सुनना है और बड़े ध्यान से इत्मीनान से सुनना। सुनिए अब यहाँ पे देखो एक दो नाम और बना लें। अब आप इस टाइप का जो बड़ा ग्रुप है उसका तो मेन नाम ही लिखना पड़ेगा भैया आपको। बड़े ग्रुप का थोड़ी आप साइड नेम लिख देंगे, बड़े ग्रुप का तो आप मेन नाम ही लिखोगे। बड़े ग्रुप का साइड नेम कैसे बना दोगे आप? किसी भी कीमत पे नहीं बना सकते। चलेगा, सुने भैया आपकी एनसीईआरटी से एक नाम दे रहा हूं, कोशिश करना बनाने की। आपकी एनसीईआरटी से ही दे रहा हूं भैया, चलेगा बनाओ और सही नाम बनाना सर। CH3 का होल्ड वाइज CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3 का होल्ड वाइज CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, यहाँ पे C2H5। चले बनाए सात्विक बेटे, आज तुम्हारे पेरेंट्स से मेरी बात हो जाए 9 बजे। आप तुम्हारे पेरेंट्स का फोन आ जाना चाहिए मेरे पास 9 बजे, आप बात करवाइएगा 100%। ध्यान रखिए इस चीज का। चलेगा, नाम बनाओ, कौन बच्चा बना रहा है इसका नाम बनाइए और बड़े इत्मीनान से देख के, हर्षित मित्तल देख के नाम बनाना। अब की बार समाते ना। और शाम को मैंने बोला है तो लेकिन कॉल करने को 9 बजे के बाद कोई भी कॉल कर सकता है। कौन से राइट वाले कार्बन की नहीं पूरी है? 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 4 सबकी तो पूरी है भैया, किसकी पूरी नहीं है बोल? लेफ्ट की भी पूरी है, चेक कर ले, लगा ले। वोल्ट वाइज का मतलब क्या होता है? तुमने वोल्ट वाइज का मतलब समझा? वोल्ट वाइज का मतलब है ये इससे कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। किस किस बच्चे ने ऐसे लिखा? पहले मुझे ये बताओ किस किस बच्चे ने ऐसे लिखा था, दिखाओ किस किस ने ऐसे लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटे, करिए जनाब। अब देखा बैलेंस ही पूरी हो रही होगी। चलो जी नाम बनाओ भैया। जी साहब नाम बनाइए। कोई बना नहीं रहा, पता नहीं चल रहा मुझे सर। मेन चेन कौन सी बनाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस किसने यही चेन मेन बनाई है? सच बोलना, किस किसने ये चेन मेन बनाई है? सच
सच बोलो, किस किसने ये चेन मेन बनाई? किसी ने नहीं बनाई ये चेन मेन। अच्छा वैष्णवी, वेरी गुड वेरी गुड। किस किस का गलत है, किस किसने चेन को मेन नहीं बनाया? सच बोलो, रोम डब्ल्यू लिखो, वो डब्ल्यू लिख के भेजो मुझे। अच्छा वेरी गुड। तुमने क्या कौन सी चेन मेन बना दी बच्चों? तुम्हें ये नहीं, यहाँ पे तुम लोग इतना यूपीए का पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तुमने मेन बना क्या दिया? मेरे समझ नहीं आता। आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतनी बड़ी गलती मत करिए, 11वीं में बैठे हैं आप, कोई छोटी क्लास नहीं है। नेक्स्ट अभी 15-20 दिन में 12वीं में आ जाएंगे, पेपर दे, बस पेपर की वेट है स्कूल वालों को। सब आते ना, छोटी क्लास में नहीं है। और इसके बाद 12वीं के बाद क्लास नहीं रखी है कि आप और क्लास आएंगे तुम्हें सिखाने के लिए। बताओ अब नाम बोलो। अब 2 मिथाइल, हर्ष गलत नाम है। 2,8 डाई मिथाइल, ये भी गलत नाम है। विटारना, विटारना सोच समझ के नाम बनाइए आप बेटे। आप देखा करें, डबल बॉन्ड 2 बार है विटारना। एक बार सोच समझ के नाम बनाओ बेटे, अभी इतनी जल्दी नहीं है। पहले आप सोचिए, आराम से सोचिए, डबल बॉन्ड 2 बार है। आप कुछ भी देखो पहले आराम से, इतनी जल्दी क्या है नाम बनाने की? हाँ यानी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। जवाब आने में इतना टाइम लगता है क्या? जी साहब, जवाब आने में इतना वक्त लगता है तुम लोगों को? बोलने का कोई भी नहीं आ रहा, किसी का नाम नहीं बन रहा किसी पे भी। आ जाइए, सही है, सब बोलने के हैं। बुलवाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक्चुअल क्या है ना, ये सब ऑनलाइन के आदमी यही नहीं, ये तो सब ऑफलाइन के आदमी है। इनका तो ऑफलाइन में बुलाया जाए, जब तोड़ा जाए तब इनका काम चले, बिना तोड़े तो काम नहीं होने का। आओ, नंबरिंग किधर से करोगे पहले बताओ, नीचे से या उधर ऊपर से? इसे मैं दे रहा हूं फर्स्ट नंबर, इसे दे रहा हूं सेकंड, बताओ किधर से नंबरिंग करो, फर्स्ट से या सेकंड से? 2,8 डाई मिथाइल डेका 3,6-ईन, गलत। चलो अभी बताओ नंबरिंग किधर से करूंगा? 2,8 डाई मिथाइल डेका 3,6-डाई-ईन, बढ़िया भैया, सात्विक बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड, है ना? यहाँ पे देखो भैया, सात्विक ने नाम बिल्कुल सही बनाया बच्चे ने। नंबरिंग भैया 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, तो नंबरिंग इधर से की जानी चाहिए। वेरी गुड, नीचे से। नीचे से कैसे हो सकती है आर्यन दही, है ना बेटे? जरा ध्यान दे, अब से ये बिठाना बेटे। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो, 8 पे मिथाइल और 2 पे मिथाइल, तो ये है 2,8 डाई मिथाइल। नाम में कुछ नहीं है, ये लोग वैसे ही डर जाते हैं, नाम में है थोड़ी कुछ। देख लो, 2 पे मिथाइल है, 8 पे मिथाइल है, 2,8 डाई मिथाइल, 10 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड 2 बार है, तो डेक को डेक ना कह के, बट डेक को डेक नहीं बोलेंगे, है ना? अब डेक को डेक तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे डेक को बोलेंगे डेका। सात्विक इन्होंने भी ये गलती कर रखी है, डेका ही लिख रखा है, डेका। और डेका बोल के जनाब, डेका देखो इन किस किस पे, 3 पे, और यहाँ पे किस पे, 6 पे, डेका 3,6-डाई-ईन। अब ऑफलाइन होते तो इन पे बच जाता है एक बार अच्छे से, तो इन्हें ध्यान होता कि डेका लगेगा, फिर ये पूरी जिंदगी याद रखते डेका लगेगा कि नहीं। तब चाटे तो खींचे नहीं, तो डेका इन्हें कैसे याद रह जाएगा डेका लगाना? वैसे नहीं याद रहता, पर वही दिक्कत है ना। ऑनलाइन तो मैंने पहले बोला था, ऑनलाइन एक ईमानदारी की शिक्षा है। ईमानदारी इनमें से कोई है नहीं ईमानदार पढ़ाई में, बेईमानदार तो तब होने में मेहनत करें। आ जाएगा, सुनिए, एक टेस्ट होने वाला है, अभी जो टेस्ट होने वाला है आपके इस चैप्टर का, एक है रेडॉक्स का, रेडॉक्स इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स का टेस्ट होने वाला है, इक्विलिब्रियम का टेस्ट होने वाला
है ना बेटा, और एक स्टेट्स ऑफ मैटर का टेस्ट होने वाला है, स्टेट्स ऑफ मैटर, और एक टेस्ट होने वाला है 1 2 3 चैप्टर, और ये फोर्थ आपके आईयूपीएफ, एक इसका टेस्ट होने वाला आईयूपीएफ का 2 या 3 दिन में ही होने वाला है, तैयार रखेगा। कंकर खेड़े वालों का कंकर खेड़ा होगा, ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, सबको बंद कर दूंगा मैं अगर कोई टेस्ट देने नहीं आएगा आपकी बात, या तो अपने पेरेंट्स से बात करा दो मेरी, क्या आपके पेरेंट्स मना कर दे मुझे टेस्ट देने के लिए, ठीक है मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल मुझे कोई जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन दे दे, है ना। और कंकर खेड़े वाले कंकर खेड़ा आएंगे, शास्त्री नगर वाले शास्त्री नगर, और पल्लवपुरम वाले पल्लवपुरम, मेरे तीनों जगह सेंटर है, आप टेंशन ना। और जो ये कहता है कि मैं नहीं आ सकता वो मेरे पेरेंट्स से बात करा दे, नहीं तो मैं नेट पे बंद कर दूंगा सब, आप कहीं और पढ़े जहां आपको पढ़ना। नहीं तो आपके पेरेंट्स अगर मुझसे कह देंगे कि सर ये बच्चा ऑनलाइन ही टेस्ट देगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन दे, मैं फिर मेरी जिम्मेदारी इतनी नहीं रहेगी, फिर तो ठीक है पेरेंट्स को मैं बोल दूंगा जी, फिर मैं उनसे बात कर लेता हूं। ये चारों चैप्टर का है बेटे एक साथ, सुनिए ध्यान रखिए भैया, मेरी भी तो जिम्मेदारी है मेरे पेरेंट्स को जवाब देना है, भाई जो पेरेंट्स पैसा देता है मुझे, मैं उसका जवाब कहां से दूंगा, वो जवाब भी तो देना है बेटे मुझे, 1 2 3 दिन में ही होने वाला बेटे। मैं भी तो अपने भाई जो पेरेंट्स बेचारा पैसा मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, तो उसे जवाब देना मेरा फर्ज बनता है बेटे। मैं कहां से, मैं सर बेईमानी की चीज तो मैं नहीं कर सकता ना, अरे मैं भी तो कहां से, मैं भी तो जवाब दूंगा ना उन्हें कि सर ये बच्चा ये पढ़ रहा है, आपकी कमियां उन्हें बताना मेरा फर्ज है सर, वो पैसा इस बात का देते हैं बेचारे। अरे भाई जो 2 लोग आपके लिए मेहनत करते हैं घर में, आपके मम्मी आपके पापा सर, वो सर उन्होंने इतना मतलब पूरी लाइफ अपनी खर्च कर दी है तुम लोगों के लिए, तो सर मैं तो उनके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता ना बेटे, मैं मेरा तो एक काम है उन्हें सही बताना, सच्चाई बताना, है ना, कि भाई ये बच्चा ये पढ़ रहा है ये नहीं पढ़ा, अब मुझे तुम्हें दिखाई नहीं दोगे तुम पढ़ क्या रहे हो, तो भाई मैं उनका पैसा कब तक लेता रहूं सीधे, तो मैं तो उन्हें बताऊंगा ना सर आप जो पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो मेरा तो फर्ज बनता है बेटे सर। आ जाए अगर मैंने गलती की तो मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा सर इस ऐसी गलती के लिए, तो ध्यान रखे भैया टेस्ट कंपल्सरी। सुनिए यहाँ पे एक नाम और दे रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं भैया, कल से जनरल ऑर्गेनिक चलाऊंगा, क्योंकि आज मैं और कुछ चालू कर नहीं सकता, जनरल ऑर्गेनिक आज चालू हो नहीं सकती, जनरल ऑर्गेनिक एक बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है, ध्यान रखिए, है ना बेटा। एक नाम और देखें, चलो बच्चों ये नाम बना के दिखाओ, चलो यहाँ पे एक नाम और है, ये बना CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देख लीजिएगा CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अरे बनाओ सर, बनाइए जी सर। आराम से बनाओ जनाब इसका, मेन चेन यही बनाई है क्या, यस या नो, मेन चेन यही बनाई है, यस या नो, चलेगा। नंबरिंग राइट से की होगी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो नाम को जल्दी बनाया करो यार, मैंने आपसे इतना भी कहा अगर आपको आईयूपीएक में कोई दिक्कत है मेरे से पर्सनल बात करो, सर मुझे ये दिक्कत है तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा बेटे, अगर कोई भी दिक्कत है आपको।
4 ethyl 2 6 डाइमिथाइल डेक, 4 ethyl 2 6 डाइमिथाइल डेक 4E। हाँ सर सही है, सही है। एक बार देख लो, पहले तो 4 पे इथाइल है, मैं भी लिख दूं, जरा एक बार चेक कर ले। 2 6 डाइमिथाइल है, 2 6 डाइमिथाइल और जनाब डेक और 4E। चेक करो किस किस का सही है, चेक कर लीजिएगा किस किस का सही है। जी सर, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, यस वेरी गुड, सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आ जाइए, ध्यान दें, वेरी गुड, सही है बेटा। चलिए सुनिए बेटा, सुनो, एक हेडिंग और डाल दें, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग डालो। वैसे मैंने बता दिया नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में वैसे आपको, पर फिर भी डाल दिया, बस मैंने साइक्लिक तो बनवा ही दिया ना आपको, साइक्लिक कंपाउंड के नाम तो शायद ये बच्चों, ये अलग से लिखवाऊं आपको फिर से, यस, साइक्लिक कंपाउंड के नाम अलग से लिखवाऊं क्या? यह लिख लो, एक मिनट, कोई बात नहीं, हेडिंग डाल लो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जल्दी से डाल दो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो साइक्लिक कंपाउंड के रूल में मैं आपको बता दूं, सब पहले सुन लो। साइक्लिक कंपाउंड के रूल में बस एक खास बात होती है यहां पे, जैसे मान के लो आप कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नाम बनाते हैं, साइक्लिक मतलब होता है क्लोज रिंग, आप कोई भी नाम बनाते हैं, बस उसके नाम से पहले यू साइक्लो बिफोर द नेम, उसके नाम से पहले साइक्लो आता है, एंड रिमेनिंग रूल्स आर सेम, बाकी रूल जो आपने अब तक पढ़े हैं वो सब सेम। जैसे आपका ही नाम लिखना है तो एवरी पॉइंट एंड जॉइंट सपोज टू बी अ कार्बन, में पहले बता चुका हूं, 1 2 3 4, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन। जैसे आप इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन। एक मिनट अभी कुछ लिखना नहीं है ना बेटा, और इसका नाम क्या लिखेंगे आप? साइक्लोहेक्सेन। तो याद रखें साइक्लिक कंपाउंड के नाम में नाम से पहले बस साइक्लो आना है, एंड रिमेनिंग रूल्स आर सेम, बाकी रूल्स सेम होने हैं। पहले आप छोटी सी चीज लिखें, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड में लिखो, फॉर नेमिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फॉर नेमिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फॉर नेमिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम, साइक्लो प्रीफिक्स is used before the name, लिखो बेटा, ऑफ मेन चेन, साइक्लो प्रीफिक्स, फिर से बोल रहा हूं, जरा लिख लें, फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फॉर नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम, साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द name, and remaining rules are same, and remaining rules are same, and remaining rules are same, right? इसे कॉपी कर दें एक मिनट के लिए, जल्दी से इसे कॉपी कर दें। हो गया साहब? चलिए डन। चलिए फर्स्ट रूल लिखो, पहला रूल, इसमें 2 रूल है बस, इसमें ज्यादा नहीं है, 2 रूल है। पहला रूल लिखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, फर्स्ट रूल लिखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, जल्दी लिख दें, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। पहला रूल लिख लिया सबने, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। जैसे देखिएगा यहां पर, जैसे मान लो आपको कोई नाम लिखना हो, मैं इधर आपको जैसे इसका नाम लिखना है, तो पहला रूल साइक्लिक कंपाउंड का बोलता है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करनी होती है। जैसे देखो यहां भी एक साइड चेन है और यहां भी एक साइड चेन है, तो देखो पूरी एक ही साइड चेन है ना, साइड चेन तो एक ही है,
तो पहले देखो यहां पे कौन है, पहले मुझे बताओ ये साइड चेन कौन सी है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। वेरी गुड, इथाइल। ये साइड चेन है आपकी इथाइल, एक और एक, 2 कार्बन की, 2। वेरी गुड। ये साइड चेन कितने कार्बन की है? ये वाली ऊपर वाली 1 कार्बन की। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आ रही है? अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आ रही है? इथाइल या मिथाइल? इथाइल। तो आप नंबरिंग नीचे से करेंगे। ए मैन इधर नंबरिंग नीचे से करोगे 1 2 3। इसका पहला रूल कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ नंबरिंग अल्फाबेटिकली की जाएगी। तब आप नाम क्या लिखोगे बताओ? 1 इथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बताइए, एनी डाउट? आमेन। कोई डाउट है? चलिए करो जी, बहुत बढ़िया। चलो एक नाम और बना दो, एक नाम और बनाइए। यहां पे लिखाइए, यहां पे लिखाइए बना लेना। नंबरिंग कहां से कर रहे हो? इथाइल है ये प्रोपाइल है? देखो आज कौन सही नाम लिखेगा, और बोलो कोई, और बोलिए साहब। और बोलो। और कोई? और बोलो कोई। साक्षी। और बोलो। और भैया कोई? चलो और कोई नहीं। सुन, ध्यान, जरा ध्यान दीजिए, सबका गलत है। सुनिए क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो नंबरिंग तो इधर से होगी, अल्फाबेटिकली फर्स्ट है। साक्षी ने नाम सही लिखा, साक्षी ने गलती कर दी, प्रोफाइल को बाद में लिख दिया, और इसे मतलब उसका ये प्रोफाइल पहले लिख रखा है उसने, बाकी उस लड़की ने नाम सही लिखा था, पर पता नहीं क्यों छोटी सी गलती इसने कर दी है, प्रोफाइल पहले लिख दिया। नाम इसका बेचारी का सही था, पर पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ गया। आ जाओ। नहीं तो जनाब ये नाम था 1 इथाइल, 1 इथाइल, और 3 कार्बन की चेन अगर सीधी हो तो आईयूपीए में उसे एन प्रोपाइल पढ़ते हैं, एन प्रोपाइल। साक्षी ने नाम सही बनाया, इसने पता नहीं क्या छोटी सी गलती की है, आ जाएगा। वैसे गलती इसने बदतमीजी वाली की है, साइक्लोहेक्सेन। अरे पर अब गलती छोटी हो बड़ी हो साहब, गलती तो गलती है। जहर जहर होता है, आप कम ले लो तो भी मरोगे, और ज्यादा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कम लिया है या ज्यादा लिया। आ जाएगा जी साहब, समझ में आया कुछ? ये छोटी छोटी जो गलतियां करते हो तुम लोग, चले ध्यान दे। सुने एक दूसरा रूल और सुन लो। दूसरा रूल सुन लो, एक रूल और है, लिखो पहले। मोर ब्रांच, जी सर लिखो, मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर। मोर ब्रांच कार्बन, मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर। मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर। मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर। सुनो भैया, आ जाइएगा। मैं यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं,
भैया बड़े ध्यान से सुनना और इत्मीनान से सुनिएगा बात को। आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ आ जाओ जरा देखें भैया। देखो, मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, भाई वही एक ही बात है इस रूल में, कह दो यहाँ पे 2 कार्बन की ब्रांच है, यहाँ पे 1 ब्रांच, और आपको पता है नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे साइड चेन ज्यादा। बात वही है भाई, जब नंबरिंग करोगे तो फिर लोअर नंबर तो खुद ही मिल जाएगा भाई। जब आप सिंपल ऐसे याद रखें करें ज्यादा कार्बन की जगह तो नंबरिंग यहां से चालू होगी। मोर ब्रांच कार्बन गेट्स लोअर नंबर, लोअर मतलब वगैरह शुरुआत वहीं से करो, लोअर नंबर का मतलब ये है। तो जनाब 1 2 3 नाम बना दो, बस जल्दी बना दो। जी साहब जल्दी बना दीजिएगा। वन वन डाई मिथाइल 3 इथाइल। अच्छा, पहले मिथाइल का नाम लिखा जाने लगा रचित साहब, ये कब से लिखा जाने लगा? आजकल मिथाइल का नाम लिखा जाने लगा है। चलो, अब इथाइल बाद में आने लगा, एबीसीडी चेंज हो गई, मुझे लग रहा एबीसीडी बदल गई। 3 इथाइल, वेरी गुड। 1 2 डाई, हाँ सही है भैया, सात्विक साहब सही है। 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। भैया ये बच्चा कह रहा है दोबारा रूल क्या बताओ, जहां से ज्यादा साइड चेन है नंबरिंग वहीं से करते हैं, ये रूल वही तो रूल है। यहाँ पे 2 चेन है, यहाँ पे 1, तो नंबरिंग यहीं से तो करेगा भैया। तो 1 2 3, जहां पे साइड चेन ज्यादा होंगी नंबरिंग वहीं से तो करोगे साहब, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएंगी, तो 1 2 3 हो जाएंगी जनाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बोलो? 3 इथाइल आगे की तो एबीसीडी भी चेंज होगी भैया, नहीं आगे होगी 3 इथाइल, और यहाँ क्या हो गया 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। चलिए बहुत बढ़िया। एक नाम और देख लें जनाब, इत्मीनान से देख लीजिएगा, इसे भी आ जाओ साहब, इसे भी देख लो साहब। यहाँ पे एक नाम है भैया, जरा चेक कर ले, और यहाँ ऐसे 1 2 3 4 बनाओ साहब, बना लो। नंबरिंग किधर से करोगे आप, ऊपर से या नीचे से? नीचे से, वेरी गुड। नीचे ब्यूटाइल है, नीचे ब्यूटाइल है ना, 1 2 3 4। सक्षम पुंडी साहब प्रेजेंट है बैच में? नहीं, सक्षम पुंडी साहब बैच में है नहीं है? चले, हाँ ये क्यों आएंगे, बड़े लोग हैं, इन्हें आने की जरूरत ही नहीं, बहुत छुट्टी पे रहते हैं इसमें भी। किधर से? चलो नाम बना दो तो भैया, नंबरिंग आप नीचे से कर रहे हैं तो 1 2 बना दो नाम। बनाइए 1 2 इथाइल 1 ब्यूटाइल। अच्छा, ई पहले आने लगा हर्षित मित्तल साहब, हर्षित मित्तल साहब अल्फाबेटिकली एबीसीडी में ई आजकल पहले आने लगा, बी से हैं। चलो वेरी गुड, बाकी का नाम सही है भैया। तो यहां पे हो जाएगा 1 N ब्यूटाइल, 1 N ब्यूटाइल, 2 पे इथाइल है, और जनाब साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो क्या जनाब? ब्यूटेन, वेरी गुड। सात्विक साहब आ जाओ सात्विक साहब, ये ब्यूटाइल है 1 2 3 4 बी, और वो इथाइल है। मैं आपको बताऊं एबीसीडी ऐसे होती है, ए फिर बी आता है जनाब, फिर सी आता है, फिर डी, तब बी तो देखो यार आ दूसरा नंबर पे, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी ना, बी से। सात्विक साहब मैं पूरी एबीसीडी लिखूं, कैसे करूं बताओ? सारी लिख दो,
बता दो जी सर। हर्षित मित्तल साहब सारी एबीसीडी पहले एबीसीडी सीख ले आज। नहीं होगा, नहीं एन तो कंसीडर होता ही नहीं ना लड़की, एन तो नॉर्मल साइन है। कल 1.5 घंटे का बैच एबीसीडी का होगा, आज अनाउंस कर दिया जाएगा। 1.5 घंटे सिखाई जाएंगी, फिगर लेके आएंगे सभी बच्चे एबीसीडी की। कल कोई क्लास नहीं होगी साइंस की, कल पहले हम ये वाली क्लास पढ़ेंगे सब। 1.5 पौने 2 घंटे का बैच होगा, क्योंकि आसान चीज नहीं है ये भी, धीरे धीरे सीखी जाएंगे। टाइमिंग बता दिया जाएगा बेटे, आयुष शर्मा टाइमिंग आ जाएगा। एबीसीडी का पूरा चार्ट लेके आना है आपको। नहीं पूरा चार्ट, सच्चाई है, सुनो पूरा चार्ट ले लें, और ये सच्चाई है जी सर। ऑफलाइन हर्षित मित्तल आ जाओ यहाँ पे सुनो। हर्षित टेंशन ना ले बेटे, आपको पूरी एबीसीडी सिखाएंगे, सुन लो। बस ये लास्ट नाम बना दो भैया, IUPAC एंड कर रहा हूं यहां पर। इसे शर्म कर लेना, इस नाम की बता रहा हूं तुमसे। अगर ये नाम तुमने गलत बता दिया, मैं बता रहा हूं, पर 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को टाई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, अगर कभी बोलना पड़ जाए तो। इस नाम की शर्म कर लेना, ध्यान रख देना। जी साहब जल्दी। जी सर बताइए साहब। ये नाम प्लीज सब सही कर दे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस नाम को कोई गलत ना करे। कुणाल ने तो फिर सर कर दिया गलत, विनायक ने भी कर दिया गलत, वैष्णवी ने भी कर दिया गलत। मैंने कहा था इज्जत रखी नहीं इन लोगों ने तो नाम की। चलो जी, और कोई तो होगा ऐसा जो सही करेगा। पूर्वी 1 1 2 2 3 3 डाई मिथाइल। पूर्वी सारा सही कर दिया, पर 6 को डाई बोलते हैं पूर्वी। कोई बात नहीं, युवराज ने भी गलत कर दिया। पूर्वी सारा नाम सही, और 6 को लिख दिया डाई। हेक्सा मिथाइल, वेरी गुड शशांक साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूर्वी, अब सही है तेरा भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि सही लिखा आयुष शर्मा। तो जनाब 1 2 यहाँ पे 1 2 3, तो नाम 1 1 1 पे मिथाइल, फिर 2 बार, फिर 2 2, फिर 3 3, 6 को बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये चेक कर लेना। IUPAC एंड हो गई है जनाब। कल से जर्नल ऑर्गेनिक चलेंगी, कल का टाइमिंग आपको अनाउंस कर देंगे, बता देंगे जनाब। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स भेज देंगे, पहले ही नोट्स को कॉपी करा के रखना सभी बच्चे, ठीक है बेटे। ऑल द बेस्ट बच्चों, यहां तक का ये काम कर लेना, ऑल द बेस्ट।